बम बम बोले दोस्तों। शादी की पहली रात एक एक करके मेरे 5 पति मेरे पास आने लगे। पहले पति ने मेरे कुंवारेपन को बंद कर दिया और अपनी मर्दानगी दिखा दी, फिर कमरे से चला गया। दूसरे पति ने मेरे अरमानों और सपनों को भंग कर दिया। फिर तीसरा पति आया, उसने मेरी आत्मशक्ति को ख़त्म कर दिया और चला गया। चौथे पति ने मेरे शरीर पर ऐसे घाव डाले जो अभी तक नहीं भर पाए हैं। पांचवें पति ने मेरी जीने की इच्छा को ही ख़त्म कर दिया। उन पांचों भाइयों ने उस रात मेरे शरीर पर अपनी प्यास बुझा तो ली, पर मुझे एक ऐसी ज़िंदगी दी जिसे मैं चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकती थी। अगले दिन वह फिर से मेरे कमरे में आए और मेरे कपड़े फाड़ने लगे। मेरा नाम पांडवी था। मेरे गांव का नाम बेगूसराय था। मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा हुई थी तो पंडित ने मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मेरे पापा ने पंडित को मार मार कर घर से बाहर कर दिया था। वह कह रहा था कि इस बच्ची के जीवन में 5 आदमियों का योग है। वह बड़े होकर 5 आदमियों से शादी होगी। मेरे पापा यह बात सुनकर पंडित को घर से ही बाहर निकाल दिया। वह पंडित गुस्से में कहने लगा, तुम चाहकर भी इसे कोने में छुपा दो, पर इसकी शादी होकर रहेगी। मेरे पापा जानते थे कि बेगूसराय में ऐसे कई बार हो चुका था। चिंता के कारण मेरे पापा ने मुझे बाहर मेरी मौसी के यहाँ पर रहने के लिए भेज दिया था। मैंने अपना पूरा जीवन बचपन वहीं पर काटा था। मैं पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास भी हुई थी। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो मैंने पापा को बाहर जाने पढ़ने के लिए कहा, पर पता नहीं मेरी माँ की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई थी। जब मुझे पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पापा को कुछ भी नहीं बताया और बेगूसराय में पहुंच गई। वहां पर कदम रखते ही जैसे मानो मेरी किस्मत बदल गई हो। जब मैं अपने घर पहुंची तो पापा मुझे देखकर चौंक गए। कहने लगे, यहाँ तुम बिना बताए कैसे आ गई? तुम्हें पता है ना यहाँ के लोग कैसे हैं? एक बार नज़र पड़ी तो यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। मैंने पापा से कहा, सब ठीक है, मैं माँ से मिलने आई हूँ। माँ कहाँ हैं? जब मैं मम्मी के पास पहुँची तो मैंने देखा माँ बहुत बीमार लग रही थी। मेरी मम्मी बोली, मेरे आखिरी वक्त में इसे मेरे साथ रहने दो। मैंने भी पापा से कहा, मैं माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊँगी। जो होगा देखा जाएगा। पापा को मेरी जिद के आगे हार माननी पड़ी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैंने पापा को बुलाया। उन्होंने जब मम्मी को देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। क्योंकि मैं अपने माता पिता के साथ ज़्यादा नहीं रहती थी तो मुझे उनसे ज़्यादा लगाव नहीं था। पर जब पापा माँ के लिए यूँ बिलख बिलख कर रो रहे थे, उन्हें देख उन्हें देखा नहीं जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पापा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अब से उनके साथ ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ को लेकर चले गए। उस दिन पापा बहुत अकेले हो गए थे। कुछ दिनों तक पापा ने खाना तक भी नहीं खाया था, पर मैं उनके साथ थी, इसलिए मैं उन्हें प्यार प्यार में बच्चों की तरह खाना खिलाती थी। कुछ दिनों बाद मुझे बेगूसराय में सब लोग जानने लगे। मेरे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। मैं बेगूसराय में ही पढ़ाई कर रही थी। कुछ समय बाद मेरी एक दोस्त भी बन गई थी। मैं उसकी शादी में गई। मेरी दोस्त ने मुझे अपने भाई के दोस्त से मेरी बात करवाई, पर मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। पर शादी में उसने मुझे कई बार देखा, घूर घूर कर देख रहा था, पर मैंने उसे इग्नोर किया। 2 दिन बाद ही मैं जब अपने कॉलेज से लौट रही थी तो आम के पेड़ पर एक आदमी लटका हुआ था। मैं मदद मांग रहा था। मैं उसकी मदद करने पहुंच गई। फिर मैंने जैसे तैसे उसे पेड़ से उतारा और कहा, जब तुम्हें पेड़ पर से उतरना नहीं आता तो तुम चढ़े क्यों थे? उसने कहा, यहाँ पर एक गाय का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया था। उससे बचने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ तो गया, पर मुझे उतरना नहीं आता था। उसने मुझे फिर थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। मुझे पहली बार इस गाँव में कोई ऐसा लड़का मिला था जिसने मुझे गलत निगाहों से नहीं देखा था। मैं जब भी कॉलेज से आती तो वह वहीं पर मुझे दिखाई देता। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता था, कभी बकरियों को घास खिलाता हुआ दिखाई दिया था। एक दिन वह अचानक मेरे सामने आ गया और बोला, तुम मुझे यहाँ पर क्यों देखती रहती हो? तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मैंने कहा, पागल हो क्या? मैं तो बस ऐसे ही देखती हूँ। फिर हम दोनों आपस में बात करने लगे। कुछ दोनों हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ दिनों में बाद मैं उसे चाहने भी लगी थी। एक दिन उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने पापा पर सारी बातें डाल दी।
वह एक दिन अचानक से अपने घर वालों को लेकर मेरे घर पर आ गया। जैसे ही मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला, वह तो गाँव के सरपंच का बेटा निकला। उसे यूँ देखकर मैं डर गई। फिर वह मेरे घर में आ गया। सबके सामने उसने मुझे शादी के लिए कह दिया। मुझे उस वक़्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर मैं उससे प्यार भी करती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मेरे पापा को भी ये रिश्ता मंजूर आ गया, क्योंकि मेरी शादी सरपंच के बेटे के साथ होने जा रही थी और बड़े घरानों में होने जा रही थी। फिर मेरी और यश की सगाई हो गई। सगाई होने के बाद बहुत खुश थी, पर तभी वह उसके चारों भाई आ गए। वह छोटे थे। उसमें एक वह भी लड़का था जो मुझे अपने दोस्त की शादी में मिला था, पर वह उसने मुझे देखा तो मुझसे सॉरी मांगने लगा। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था। कुछ महीनों बाद मेरी और यश की शादी का दिन भी आ गया। शादी से पहले यश की माँ ने कहा था कि शादी हमारे घर में ही होगी। आप बस अपने रिश्तेदारों को लेकर आ जाना। जो कुछ भी आपको अपनी बेटी को देना है वहीं पर दे देना। जब मैं दुल्हन के लिबास में मंडप में बैठी थी, तभी यश मेरे पास आकर बैठ गया, अधमरी हालत में। मैंने उसे देखकर चौंक गई। उसके चारों भाई ने उसे संभाल रखा था। मैंने कहा, ये सब कैसे हुआ? उसने कहा, मैं शादी की रात तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जा रहा था। तभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा, शादी बाद में भी हो जाएगी, तुम पहले ठीक हो जाओ। उसकी माँ तुरंत बोली, क्या ज़रूरत है, शादी कर लो, ये बात धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इस हालत में ये रस्में कैसे निभाएगा? उसकी माँ बोली, वह सब हम पर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे, तुम्हारी शादी आज ही होगी। फिर शादी चालू हो गई। शादी की सारी रस्मों में उसके भाई उसके साथ ही थे, उसे संभाल रहे थे। शादी की सारी रस्मों में वह चारों भाई शामिल थे, जयमाला से लेकर मांग भरने तक, पैर छूने तक। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी एक से नहीं 5 लोगों से करवाई जा रही थी। शादी होने के बाद मेरे पापा मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। जब मैं अपनी सास के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे 5 आदमियों की सुहागन का आशीर्वाद दिया। मैंने कहा, माँ आप ये सब क्या कह रही हो? उन्होंने कहा, तुम अभी भी नहीं समझ पाई? तुम्हारी शादी एक से नहीं 5 से हुई है। मैंने कहा, ये कैसा मजाक है? तभी यश का भाई बोला, तुमने मुझे दोस्ती करने के लिए मना कर दिया था, अब मैंने तुमसे शादी कर ली और 4 लोगों से और करवा दी। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यह सब मैंने ही करवाया था। तुम्हें देखते ही मैंने सोच लिया था कि मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा। मैंने माँ से कहा तो उन्होंने कहा, ठीक है, पर जब वह लड़की इतनी घमंडी है ना, तो मैं तेरे 4 भाइयों की शादी भी उससे करवाऊंगी। उनकी शादी भी करवा देती हूँ। गांव में वैसे भी कई शादियों का रिवाज है। मैंने कहा, आप एक औरत होकर आप दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एक औरत की शादी 5 आदमियों से आपने करवा दिया, आपको शर्म नहीं आई? फिर मैं भागते हुए पंडित के पास पहुंची। मैंने कहा, यह सब सच है क्या पंडित जी? उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारी हर रस्म में शामिल थे, जो तुम्हारी शादी बिल्कुल रीति रिवाज से हुई है। मैं अभी मंडप में ही बैठी हुई थी और रोने लगी। फिर मुझे अपने पापा की बातें याद आई कि मेरे साथ तो यह सब पहले से ही तय था। मैं वहीं पर बैठी, यही सब वहाँ सब चले गए। रात के समय यश का भाई मुझे लेने के लिए आया। मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, आज तुम्हारी हमारी सुहागरात है, चलो हम 5 भाइयों को खुश करो। मैंने उसका हाथ झटका और उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और कहा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कैसे? धोखाधड़ी से की हुई शादी शादी नहीं होती, और मैं इस शादी को नहीं मानती। मैं तभी वहाँ से जाने लगी। तभी उसने मुझे ज़ोर से खींचा और गोद में उठा लिया। फिर मुझे कमरे में लेकर चला गया। 5 भाइयों ने मिलकर मेरी आत्मा तक को मार दिया था। पता नहीं इन्होंने मुझे किस जन्म का बदला लिया था। एक एक करके धीरे धीरे से मेरे साथ वह किया जो एक लड़की एक आदमी के साथ करती है, वो सब उन 5 भाइयों ने किया था। अगले दिन जब मेरी सास मेरे कमरे में आई तो कहने लगी, ये सब क्या हाल किया है? तू अगर प्यार से अपनी सुहागरात मना लेती तो कमरे तो साफ रहता। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, मानो जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके अच्छा काम किया हो। फिर वह 5 भाई मेरे कमरे में आ गए खाना लेकर और मुझे ज़बरदस्ती खिलाने लगे। कहने लगे कि खा ले, वरना सुहागरात मनाने के बाद कमज़ोरी आ जाएगी। पर मैं उनसे दूर आने लगी और चाकू उठा लिया। पहले तो उन्हें मारने के लिए कहने लगी, पर वह तो जैसे मजाक समझ रहे थे। फिर मैं अपने आप को चाकू से खुद को जान से मारने की कोशिश करने लगी। तभी यह ज़ोर से चिल्लाया और मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जाने लगा। उनके साथ उसके भाई भी थे।
उन्होंने मुझे एक काल कोठरी में डाल दिया और कहने लगा, हम पांचों भाइयों की पत्नी बनकर रहोगी और हमें रोज खुश करती रहोगी, नहीं तो इस काल कोठरी में पड़ी रहो, कुछ भी खाना पानी नहीं मिलेगा। बता तेरा क्या फैसला है। मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली पार्ट में मिलते हैं।